हमारे बीच चीन से आए डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह यहाँ पर आए और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय मंच एवं यहाँ सभागार में उपस्थित सभी विद्वतजन, सभी को नमस्कार। यह मेरा सौभाग्य है, आज मैं इस सभा में उपस्थित हूँ और दीनदयाल जी पर बोलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज आप जब देखेंगे, संस्कृति जो होती है वह किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और भाषा व साहित्य उस संस्कृति की वाहक होती है। तो हमें यदि किसी संस्कृति को जानना है, सभ्यता को जानना है, तो सबसे अच्छा माध्यम होता है वह भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। और जब हम आते हैं दीनदयाल जी पर, तो दीनदयाल जी का जो दर्शन है, आप अभी भी हम किसी भी विषय में शोध करें, हमें डिग्री मिलती है दर्शन की ही। तो दर्शन ही तो पूरी संस्कृति का जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य केंद्र होता है। और जब हम भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को जानना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमें भारतीय भाषाओं की उपयोगिता को भी समझ में आएगा। और जब हमारी राष्ट्र की परिकल्पना बन गई तो सबसे पहले हमें भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य को जानना होगा कि हमारा भारतीय जो साहित्य है और उसमें राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, राष्ट्र का विचार क्या है, राष्ट्र का दर्शन क्या है। तो इस ऐसी परिस्थिति में जो दीनदयाल जी का दर्शन था वह पूरी तरह से उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने इस देश में राम राज्य स्थापित करेंगे, कैसे धर्म राज्य स्थापित करेंगे, उसके मापदंड क्या होंगे और किस प्रकार चलेंगे। जब राष्ट्र तो हमारा बन गया 1947 में, लेकिन फिर उसका क्या होगा, उसके राष्ट्र के लिए कैसे हम लोग उसको अपने आप को बचाए रखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया या फिर राम राज्य का दर्शन दिया। राम राज्य में तो है कि राम राज्य, क्यों राम राज्य कहते हैं, क्योंकि राम राज्य में कोई किसी को कष्ट ही नहीं था। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं होता था। सभी प्रकार से लोग सुरक्षित थे, शांति से थे। लेकिन जो राम राज्य की परिकल्पना है कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से रक्षा करें, वह कैसे रक्षा होगा। तो उसके लिए उन्होंने धर्म राज्य की परिकल्पना दी। अब धर्म राज्य क्या है? जो हमारा, उनका जो धर्म है, भारतीय संस्कृति का धर्म है, वह मजहबी विचारधारा का धर्म नहीं है या किसी रिलीजन का धर्म, संप्रदाय विशेष का धर्म नहीं है। भारत में जो धर्म की परिभाषा है, धर्म की जो गुण है वह क्या है? वह सत्य है, संयम है, अनुशासन है और कर्तव्यनिष्ठा है। यह हमारा धर्म है। जैसे एक शिक्षक का धर्म क्या है, तो शिक्षक का धर्म में अच्छे से पढ़ाना। विद्यार्थी का धर्म क्या है, तो अच्छे से पढ़ना। तो उसी तरह से एक राष्ट्र का भी धर्म होता है, एक समाज का भी धर्म होता है, एक व्यक्ति का मानव धर्म भी होता है। तो दीनदयाल जी ने कहा जो राम राज्य की परिकल्पना है, उसके लिए हमें धर्म राज्य की स्थापना करनी होगी। और वह धर्म कहाँ से आएगा? तो उस धर्म राज्य के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को मानव धर्म को मानना का पालन करना होगा, समाज धर्म का पालन करना होगा और राष्ट्र धर्म का पालन करना होगा। तभी इस धर्म राज्य के माध्यम से ही हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी का राम राज्य था वह पूरी तरह से धर्म राज्य पर आधारित था। और इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा चीन का। चीन भी 1949 में नए चीन की स्थापना हुई, लेकिन स्थापना होने के बाद सबसे पहले चीनियों ने पूरी तरह से साम्यवाद, जो कम्युनिज्म है, उसको नहीं लिया। उन्होंने एक नया नारा दिया, चीनी सांस्कृतिक विशेषता वाला समाजवाद। और उन्होंने जो समाजवाद तो पूरी तरह से प्राचीन संस्कृति को नकार देता है, लेकिन जो चीनी संस्कृति समाजवाद है, उन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं छोड़ा। और उनका है कि एक हाथ में संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, और एक हाथ में आधुनिकतावाद। यही तो हमारे दीनदयाल जी का भी विचार था कि हमें निश्चित रूप से आधुनिकतावाद की ओर बढ़ना है, लेकिन हम अपने प्राचीनता को नहीं छोड़ सकते। अब पश्चिम जो देश हैं वे आधुनिकता की बात करते हैं, प्राचीनता की बात नहीं करते हैं, तो उनके पास मजबूरी है। प्राचीनता उनके पास है ही नहीं। जितने भी पश्चिमी देश हैं, कोई 500 साल पहले का है, कोई 1000 साल पहले का है, अधिकतम पश्चिमी संस्कृति 2000 वर्ष पुरानी है। तो वे प्राचीनता की बात करेंगे ही क्यों? आधुनिकता की बात करना उनकी मजबूरी है।
हम विश्व के 4 प्राचीन महान सभ्यताओं में से एक हैं। पिछले 10,000 वर्षों से हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, आज भी अक्षुण्ण रही है। तो हम अपनी प्राचीनता को कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपनी जो नैतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? और चीन ने भी वही किया। उसने प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को, परंपरा को समेटे रखा और धीरे धीरे आधुनिकता की ओर आगे बढ़ा। तो हमारे दीनदयाल जी का भी यही विचार था। लोकतंत्र आ गया, लेकिन हम इस लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे? तो निश्चित रूप से हमें आधुनिकता की ओर बढ़ना है, लेकिन हमें अपनी प्राचीन विरासत, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, उसको साथ लेकर आगे बढ़ना है। और वर्तमान समय की भी यही मांग है। 2047 में मोदी जी का स्वप्न है कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो, हम आत्मनिर्भर राष्ट्र हो जाएं। तो इसके लिए हमें नितांत आवश्यकता है कि हम भारत जो है अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखें, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें प्राचीन विरासत दी है, उस पर आगे बढ़ते हुए हम अपने देश को सशक्त एवं समृद्ध बनाने में अपना लघु योगदान दें। बहुत बहुत आभार।